तो थ्योरम ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा आती है ऑल यूनिवर्सिटी में थ्योरम। थ्योरम ये है, लेट एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स, ए सबसेट एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, लेट एस बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and a subset x, then closure of a is equal to a union drive set of a, union drive set of a। closure of a जो होगा a और drive set of a का यूनियन होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, बहुत इसमें किताबों में तो 5-5 लाइन सा नहीं लिखा, कहाँ कहाँ आई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो देखो इसका प्रूफ क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज ए क्लोज सेट, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज ए क्लोज सेट। तो जानते हो कि जो क्लोज सेट होता है, तो क्लोजर ऑफ ए जो होता है सभी क्लोज सेट का सबसेट होता है। ठीक है, जितने क्लोज सेट कल बताए थे F1 F2 F3, ठीक है, यानी क्या लिखे थे, वैसे लिखे थे ना, F1 F2 F3, ठीक है, F4। तो जो क्लोजर ऑफ ए होता है, ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो बताए थे आपको, F1 इज इक्वल टू क्या है, ए बी, F2 इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी, F3 इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी, F4 इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी और डी और ये ई। अब मान लो ए क्या है, ए बी। ठीक है, तो F1 में भी ए कंटेन है कि नहीं, ए के पूरे एलिमेंट F1 में है, ए कंटेन है F2 में भी, ए कंटेन है F3 में भी, ए कंटेन है F4 में भी। ठीक है, और ये सब अभी क्लोज सेट हैं। तो ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं उन सब का, ठीक है, उन सब का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा वे क्लोजर ऑफ ए कहलाता है। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या कहलाता है, क्लोजर ऑफ ए। तो ए को कंटेन करने वाला ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है। तो सबसे छोटा क्लोज सेट कौन है, ए को कंटेन करने वाला, F1। तो क्लोजर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, F1, यही ना। सबसे छोटे क्लोज सेट, ए को कंटेन करने वाले सबसे छोटे क्लोज सेट को क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप जानते हो कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, तो ये भी जानते हो कि इसमें ए कंटेन है, नहीं कंटेन है क्यों। जैसे मान लो ए ले लो 2 3, अब बी ले लो क्या 3 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, 2 3 5, 2 3 5। तो जानते ना हो कि ए के पूरे एलिमेंट भी कंटेन है ए यूनियन बी में, अब बी के पूरे एलिमेंट भी कंटेन है ए यूनियन बी में। तो यहाँ पे ए कंटेन है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए में कि नहीं, ए कंटेन है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए में। और ये भी पता है कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो ए को कंटेन करने वाला ए यूनियन बी, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए क्लोज सेट है।
तो क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, सबसे छोटा क्लोज सेट है, जिसके बारे में तो हम अभी नहीं जानते कि छोटा है कि बड़ा है। तो क्लोजर ऑफ ए के बारे में तो जानते हैं, जितने दुनिया में क्लोज सेट हो जो ए को कंटेन करते हो, ठीक है, उनका जो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा वो कहलाता है क्लोजर ऑफ ए। तो ये क्लोज सेट है और ये को कंटेन भी करता है। तो क्लोजर ऑफ ए के बारे में तो जानते हैं कि सबसे छोटा होता है। क्लोजर ऑफ ए सबसे छोटा जब होता है तो ये वाला सुपर सेट नहीं हो जाएगा, ये वाला सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि ए को कंटेन ये भी करता है और ये भी क्लोज सेट है। पर क्लोजर ऑफ ए सबसे छोटा होता है। तो ए सबसेट क्या हुआ, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यदि हम किसी तरह से ये दिखाने में कामयाब हुए कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका तर्क दे सकते हो कि ये क्यों लिख दिए, क्या बताओ। ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए क्लोज सेट होता है और ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए में कंटेन होता है। क्यों, क्योंकि यदि ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का एक मेंबर ना है ए, तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ड्राइव सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। जब ए यूनियन, जैसे यहाँ पे बताया कि ए सबसेट है ए यूनियन बी और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ए सबसेट होगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए और ड्राइव सेट ऑफ ए भी, ड्राइव सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए का, ठीक है। तो ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा। तो यहाँ हमें ज़रूरत किसकी है, ए की। तो ए सबसेट हुआ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और इसको जानते हैं कि क्लोज सेट है और ए को कंटेन भी करता है। तो ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं उसमें सबसे छोटा क्लोज सेट का नाम रख दिए हैं क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए तो सबसे छोटा ही ना होगा, ये क्लोज सेट है तो ये सुपर सेट हो जाएगा इसका। सुपर सेट हुआ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमारा मकसद ये है कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए को दिखा दें किसी तरह से कि वह सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा गोल भी है कि क्लोजर ऑफ ए जो है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के बराबर है, इसलिए इन दोनों सेट को एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों सेट इक्वल होते हैं। क्योंकि दो सेट है एक्स और वाई, इक्वल सेट तभी होते हैं जब एक्स सबसेट वाई दिखा दें और वाई सबसेट एस दिखा दें, तभी ये दोनों इक्वल सेट हो पाते हैं, ठीक है ना, सिद्ध हो पाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेट को इक्वल सेट प्रूव करना है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखाना हमारा मकसद है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए क्लोज सेट होता है और इसमें ए कंटेन भी है, ठीक है। और क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है ए को कंटेन करने वाला, इसलिए यहाँ क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो गया ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए का, ठीक है। तो वी नो दैट क्लोजर ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज क्लोज सेट एंड क्लोजर ऑफ ए इज एंड ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ठीक है। बट वी नो दैट क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing A and A union drive set is also closed set containing A। तो ये वाला क्लोज सेट क्या होगा, सुपर सेट हो जाएगा। देयरफॉर क्योंकि ए को कंटेन करने वाले और जितने क्लोज सेट हैं वे सुपर सेट होंगे क्लोजर ऑफ ए से, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। देयरफॉर ए क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब हम किसी तरह से दिखाते हैं कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब अगेन ए तो सबसेट होता है तो क्लोजर ऑफ ए का, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो ये जानते हो कि ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं उनमें सबसे छोटे क्लोज सेट को कहते हैं क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए जो छोटा क्लोज सेट तो है, तो हर क्लोज सेट में कंटेन है ए को कंटेन करने वाला F1 F2 F3 F4 सब है।
लेकिन सबसे छोटा क्लोज सेट कहलाता है क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए में भी ना ए कंटेन होगा, क्योंकि ए तो अंतर्विष्ट है हर एक क्लोज सेट में, और छोटे का नाम है, तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए। एंड ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो तो एक थ्योरम पढ़ चुके हो आप कि जब ए सबसेट बी रहता है तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी होता है, प्रूव कर चुके हैं पीछे। ड्राइव सेट में ए सबसेट बी होने पर ड्राइव सेट ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी, ये थ्योरम प्रूव तो किए हैं 4-5 कंडीशन। ठीक है, तो जब ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, ए क्लोजर ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ हाँ ठीक है, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ये वाली थ्योरम लगा दिए। ए सबसेट बी होने पर ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी, पीछे देख लो ड्राइव सेट की 4 थ्योरम बताए जिस थे, उनमें से दूसरे या तीसरे नंबर वाली है ये। ठीक है, तो जब ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए, तो ए का ड्राइव सेट क्लोजर ऑफ ए के ड्राइव सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अब ये आप जानते हैं और बट वी नो दैट ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ देखो ड्राइव सेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए ना है, देखो यहाँ ड्राइव सेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए है। तो जब यहाँ पे ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ बी, ड्राइव सेट ऑफ सी सबसेट ऑफ सी होगा, तो ड्राइव सेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए होगा कि नहीं? इस रूल से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, लिख लेता ना। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, इससे ये मिला सिंस, ऊपर देखो नीचे आ रहा क्या, आ रहा अभी स्थान है थोड़ा, चलो ठीक यहाँ तक, चलो ठीक है। सुनो आओ, अब देखो ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए है, ड्राइव सेट ऑफ ए भी क्लोजर ऑफ ए है, मिला ना। यहाँ पे ए सिंस क्या लिख दोगे, ए सबसेट, या लिख दो सिंस ना लिखो वेन ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए, ये वाला यहाँ मिल गया। अब ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, एंड ड्राइव सेट ऑफ ए इज क्लोजर ऑफ ए। तो देखो इसका, इसके लेफ्ट साइड का यूनियन इसके लेफ्ट साइड के साथ करो, इसके राइट साइड का यूनियन इसके राइट साइड के साथ करो। ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा आपको, यहाँ मिलेगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए। अब समान सेट का यूनियन वही सेट होता है, जानते ना हो कि ए यूनियन ए बराबर ए होता है, और ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए है, तो क्या लिख देंगे, नीचे देख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो गया ये, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, हाँ ठीक है,
ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ये क्या आ गया, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। क्या मिल गया, इक्वेशन सेकंड क्या मिला, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, इसको नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ये ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए तो सबसेट क्लोजर ऑफ ए, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को देखो, क्लोजर है ऑफ ए सबसेट ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और यहाँ क्या मिला, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। है ना आसान, कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा तर्क भर है, रीजन देना पड़ेगा हर एक स्टेप का। तो क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, लिख लिया इतना।